हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी पे। फ्रेंड्स, आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हो गई है, डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की क्लासेस। ललित सर ऑलरेडी आप लोग को मैथ पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग सारे वीडियो को अटेंड कीजिए और अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए ताकि एग्ज़ाम आते आते आपका सारा सिलेबस अच्छे से कवर हो जाए और आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इंग्लिश पढ़ेंगे। इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर है आपका डिफरेंट अप्रोच एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। ठीक है फ्रेंड्स, हम लोग क्या पढ़ेंगे? डिफरेंट मेथड्स पढ़ेंगे और अप्रोच को देखेंगे। तो देखिए, मेथड्स में पहला है हमारा ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, सेकंड है डायरेक्ट मेथड, थर्ड है बाइलिंगुअल मेथड, फोर्थ है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड और फिफ्थ क्या है? ड्रिल मेथड। ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक एक करके हम लोग सभी को देखेंगे। और अप्रोच में क्या क्या पढ़ना है? स्ट्रक्चरल अप्रोच, सिचुएशनल अप्रोच, ओरल अप्रोच और कम्युनिकेटिव अप्रोच। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग सभी को एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, इसको हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड को इसका अदर नेम है ओल्डेस्ट मेथड, क्लासिकल मेथड, ट्रेडिशनल मेथड। ये तीन क्या है? इसके ओल्डेस्ट नेम है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका क्या है? अदर नेम है। ग्रामर ट्रांसलेशन को हम लोग क्या कहते हैं? ओल्डेस्ट मेथड के नाम से भी जानते हैं, क्लासिकल मेथड के नाम से भी जानते हैं और ट्रेडिशनल मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसका बेसिक यूनिट क्या है? वर्ड है। इसमें वर्ड टू वर्ड चलते हैं। वर्ड से क्या बनता है? सेंटेंस। ट्रांसलेट इन मदर टंग, जो सेंटेंस है उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे किसमें? मदर टंग में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, टीचर टीच एवरी सेंटेंस एंड ट्रांसलेट एवरी सेंटेंस इनटू मदर टंग थ्रू वर्ड बाय वर्ड। टीचर क्या करेगा? एवरी सेंटेंस को रीड करेगा और उसको ट्रांसलेट करेगा मदर टंग में वर्ड बाय वर्ड। ठीक है फ्रेंड्स, ये पॉपुलर एट प्राइमरी स्टेज, ये पॉपुलर होता है प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए, क्योंकि आप लोग फ्रेंड्स देखें, जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे आते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं मदर टंग में, तो हम उनको इंग्लिश कैसे सिखाएंगे? उसको ट्रांसलेट कर के मदर टंग में ट्रांसलेट करके इंग्लिश उनको सिखाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इसमें बहुत हेल्प करता है प्राइमरी स्टेज के बच्चों के लिए। देखिए, इसका मेजर फोकस किस पे होता है? रीडिंग और राइटिंग पे। मेजर फोकस किस पे है फ्रेंड्स? रीडिंग और राइटिंग पे। स्टूडेंट आर पैसिव लर्नर। देखिए फ्रेंड्स, टीचर आएगा, स्कूल में पढ़ाएगा, बच्चों को ग्रामर के रूल सिखाएगा, तो इसमें बच्चे उतना एक्टिव नहीं हो पाते, उतनी एक्टिविटी बच्चों की नहीं रहती। तो इसमें क्या होते हैं? स्टूडेंट जो होते हैं वो पैसिव लर्नर होते हैं। इसका डायरेक्शन क्या होता है? नोन टू अननोन होता है। डायरेक्शन क्या है इसका? पहले बच्चा जो जानता है उससे जो नहीं जानता है उसकी तरफ जाते हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या है? नोन टू अननोन। और इसका फोकस होता है रूल ऑफ ग्रामर। इसका मेन फोकस है ग्रामर के रूल पर। बच्चों को ग्रामर का रूल सिखाएंगे, उसके थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसके कुछ मेरिट हैं और डीमेरिट जो कि एग्ज़ाम में पूछता है। तो हम लोग मेरिट पहले देखते हैं। इसका मेरिट क्या है? द यूनिट ऑफ टीचिंग इज़ वर्ड नॉट अ सेंटेंस। इट मीन्स वोकैबुलरी इज टॉट इन द फॉर्म ऑफ आइसोलेटेड वर्ड। फ्रेंड्स देखिए, इसमें क्या है? वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बच्चों को सिखाते हैं। ठीक है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करते हैं मदर टंग में और उससे बच्चों को सिखाते हैं। रीडिंग एंड राइटिंग आर द मेजर फोकस इन दिस मेथड। इस मेथड में किस पे फोकस करते हैं? रीडिंग और राइटिंग पे। दिस मेथड इज़ वेरी यूज़फुल एंड इफ़ेक्टिव फॉर लर्नर। ये मेथड बहुत यूज़फुल और इफ़ेक्टिव होता है लर्नर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, दिस मेथड इज़ यूज़फुल इन ओवर क्राउडेड क्लासेस। देखिए फ्रेंड्स, टीचर क्लास में आ रहा है, ग्रामर रूल बच्चों को सिखा रहा है,
तो क्लास में कितने भी बच्चों को बैठा के आराम से पढ़ा सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो स्टूडेंट है क्या है, पैसिव लर्नर है, बच्चों की एक्टिविटी कम है, तो बच्चों को क्लास में बैठा के पढ़ाना, तो ये ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए भी यूज़फुल होता है। कौन सा मेथड? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया इसका मेरिट। और हम लोग देखेंगे इसके डीमेरिट क्या है। द टीचर डज नॉट रिक्वायर्ड स्पीकिंग मेथड आर एज फॉलोवर्स। फ्रेंड्स देखिए, इसमें टीचर्स को इंग्लिश बोलना या फिर इंग्लिश में स्पीक करके बताना, ये क्या है, मतलब यहाँ पे स्पीकिंग को निगलेक्ट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, स्पीच निगलेक्टेड, ये यहाँ पे क्या होता है, स्पीच निगलेक्टेड होता है। सिर्फ ग्रामर रूल सिखाते हैं और सेंटेंस को बच्चे के मदर टंग में ट्रांसलेट करके पढ़ाते हैं। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नॉट पॉसिबल। फ्रेंड्स देखिए, सारे चीज़ का तो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन नहीं हो सकता ना। जैसे मैं आपको ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ा रही हूँ, तो इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके आप लोगों को समझा रही हूँ, तो ये कौन सा मेथड है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। मैं ट्रांसलेट करके आप लोग को बता रही हूँ ना, तो हर एक वर्ड का, हर एक चीज़ का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो पॉसिबल नहीं है, तो ये क्या होता है, इसका डीमेरिट हो जाता है। ओनली बुक इज़ इंग्लिश यूज़, जो बुक की ग्रामर है, जो बुक की इंग्लिश है, उसको ही यूज़ किया जाता है। नो ओरल वर्क टेक प्लेस इन क्लास बाय स्टूडेंट, इसमें कोई ओरल वर्क नहीं करवाया जाता है। सो स्टूडेंट आर पैसिव लिसनर, बच्चे बस चुपचाप से सुनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बच्चे का उतना ज़्यादा रोल नहीं होता है, इसलिए बच्चे इसमें कम एक्टिव होते हैं, इसलिए ये क्या है, पैसिव लर्नर है ये मेथड। इसमें बच्चे क्या, स्टूडेंट क्या होते हैं, पैसिव लर्नर होते हैं। ठीक है, आप सभी को समझ में आया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, उसके मेरिट और उसके डीमेरिट। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्या है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड। इसका देखिए अदर नेम इसका क्या है, इसको नेचुरल मेथड कहते हैं और रिफॉर्म मेथड भी बोलते हैं। इसका अदर नेम क्या है, नेचुरल मेथड और रिफॉर्म मेथड। देखिए फ्रेंड्स, ये ओरिजिनेटेड कहाँ से है, फ्रांस से, और प्रिंसिपल है फ्रॉम जर्मनी। अगेंस्ट है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की, ये जो डायरेक्ट मेथड है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अगेंस्ट है। ठीक है, और इसका यूनिट होता है क्या, सेंटेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका यूनिट क्या है, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में उसका यूनिट वर्ड था, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सेंटेंस है, और ये ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के क्या होता है, अगेंस्ट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड। देखिए फ्रेंड्स, डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, जैसे आप लोगों ने इंग्लिश स्कूल देखा है, उसमें बच्चे आते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, बच्चों से डायरेक्ट टू डायरेक्ट इंग्लिश बोलते हैं, और टीचर्स में भी टीचर्स बच्चे से इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, हिंदी या फिर कोई अदर लैंग्वेज अलाउड नहीं होता। तो ये किस मेथड के थ्रू होता है, डायरेक्ट मेथड के थ्रू। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए द डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज़ the method of teaching English directly without use student mother tongue, बिना मदर टंग की यूज़ किए हुए डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं। विदाउट ट्रांसलेशन एंड विदाउट स्टडी ऑफ फॉर्मल ग्रामर, इसमें कोई ग्रामर का रूल नहीं यूज़ करते, ग्रामर का रूल, फॉर्मल ग्रामर का रूल यूज़ किए बिना ही बच्चों को डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मदर टंग में ट्रांसलेट करना नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको डायरेक्ट, जैसे आजकल का इंग्लिश स्कूल आप लोग जानते हैं, वहाँ पे कोई अदर लैंग्वेज बोलना अलाउड नहीं है, बच्चे का जो भी मदर टंग है वो अलाउड नहीं होता है बोलना, तो उसमें क्या डायरेक्ट मेथड का यूज़ करते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्या है, ये इंडक्टिव मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है, इंडक्टिव मेथड, मतलब पहले उसको समझाते हैं बच्चों को, फिर रूल की तरफ जाते हैं। और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या था, वो डिडक्टिव मेथड था। ठीक है, ये इंडक्टिव है, उसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में क्या था, पहले ग्रामर का रूल बताते हैं, फिर बच्चे को समझाते हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले बच्चों को समझाएंगे, फिर रूल की तरफ लेकर जाएंगे, तो ये क्या है, ये इंडक्टिव मेथड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आगमन विधि कहते हैं। अब इसके हम लोग मेरिट देखेंगे कि इसके मेरिट क्या है। देखिए,
आस्क्ड क्वेश्चन इन बिटवीन द लेक्चर। बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन पूछ सकता है, लेक्चर के बीच में बच्चा क्वेश्चन आसानी से पूछ सकता है। स्टूडेंट सेल्फ करेक्शन, बच्चे अपना सेल्फ करेक्शन करते हैं। इन फ्रंट ऑफ रिलेट ऑब्जेक्ट, टीचर को कोई टॉपिक पढ़ाना है तो वो किसी ऑब्जेक्ट को रख करके उसको दिखा करके बच्चे को आसानी से समझाते हैं। क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज, इसमें क्वेश्चन आंसर का एक्सरसाइज भी होता है। जैसे कि कुछ बच्चे को नहीं समझ में आया, वो डायरेक्ट लेक्चर के बीच टीचर से पूछ सकता है और टीचर भी बच्चे से इंग्लिश टू इंग्लिश बात करते हैं, तो इसमें क्या है, क्वेश्चन आंसर का एक्सरसाइज हो जाता है। फुल ऑफ एक्टिविटी, देखिए फ्रेंड्स यहाँ बच्चा क्या है, फुल एक्टिव है, ठीक है, यहाँ पे बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव रहता है। ग्रामर रूल नॉट यूज, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है ग्रामर के रूल का, मतलब ज़रूर इम्पॉर्टेंट नहीं होता है ग्रामर के रूल्स। डिक्टेशन रीडिंग अलाउड, इसमें क्या होते हैं, बच्चे क्या ज़ोर ज़ोर से भी पढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें बच्चे लाउड रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। इसके अब डीमेरिट हम लोग देखेंगे कि डीमेरिट, डायरेक्ट मेथड का डीमेरिट क्या है। मोर फोकस ऑन ओरल वर्क, रीडिंग एंड राइटिंग नॉट ऑन फोकस, इसमें ज़्यादातर फोकस किस पे करते हैं, ओरल वर्क पे करते हैं। डायरेक्ट मतलब बोल करके डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं और रीडिंग राइटिंग पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये क्या है, इसका डीमेरिट है और ये एक्सपेंसिव होता है फ्रेंड्स। देखिए अब हर टॉपिक समझाने के लिए आप ऑब्जेक्ट तो नहीं ला सकते और जितना ज़्यादा ऑब्जेक्ट लाएंगे उतना क्या होगा, एक्सपेंसिव होता है। तो ये मेथड क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है। इफ़ेक्ट इन अ स्मॉल क्लासरूम, ओवर क्राउडेड क्लासेस आर नॉट अलाउड। फ्रेंड्स देखिए इसमें क्या होता है, छोटे क्लास में इस मेथड को आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे 25-30 बच्चे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ये ओवर क्राउडेड क्लासेस के लिए अलाउड नहीं होता है। टाइम टेकिंग होता है, बच्चे को समझने में थोड़ा टाइम लगता है और ये क्या है, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बच्चे को मतलब चीज़ें धीरे धीरे समझ में आती है, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को समझ में आ गया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का किसे कहते हैं, उसका मतलब क्या होता है, उसका डीमेरिट और उसका मेरिट क्या क्या है, हम लोगों ने इसको देख लिया, ठीक है फ्रेंड्स। आप सभी को आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर कोई चीज़ें नहीं समझ में आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से पूछ लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बाइलिंगुअल मेथड। नेक्स्ट है बाइलिंगुअल मेथड, हम लोग बाइलिंगुअल मेथड को देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए ये मेथड कौन दिया है, तो इसको CJ डॉटसन ने दिया है फ्रेंड्स। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि बाइलिंगुअल मेथड कौन दिया है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। कौन दिया है, CJ डॉटसन ने दिया है। इसका यूनिट क्या है, सेंटेंस है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका बाइलिंगुअल का यूनिट क्या है, सेंटेंस है। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होता है, इसमें ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। इसमें ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन है, क्या, बाइलिंगुअल मेथड। देखिए इन दिस मेथड 2 लैंग्वेज आर यूज। टारगेट लैंग्वेज इज दैट विच वी लर्न बाय मदर टंग। जो टारगेट लैंग्वेज है उसको हम लोग मदर टंग के हेल्प से, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझा दे रही हूँ कि बाइलिंगुअल मेथड में क्या होता है। इसमें मदर टंग अलाउ होता है बट सिर्फ टीचर ही यूज़ कर सकता है, बच्चों के लिए नहीं होता है। अगर कोई चीज़ समझाना हो तो टीचर बच्चे के मदर टंग में, जो भी मदर टंग है वहाँ का उस स्कूल का, तो बच्चे के मदर टंग में टीचर उसको ट्रांसलेट करके समझा सकते हैं। ये सिर्फ टीचर के लिए होता है कि मदर टंग का यूज़ सिर्फ टीचर करेगा, स्टूडेंट नहीं करेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बाइलिंगुअल मेथड में यही है। इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट मेथड एंड ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ये डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का कॉम्बिनेशन है। देखिए वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन इज़ नॉट डन। कोई ज़रूरी नहीं है कि टीचर वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करके बताए। यूज्ड ओनली टीचर नॉट बाय स्टूडेंट। जो मदर टंग है उसको सिर्फ और सिर्फ टीचर यूज़ करेगा,
स्टूडेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं। मदर टंग इज़ यूज टू क्लियर मीनिंग। टीचर बच्चों को समझाने के लिए वो मदर टंग का यूज़ कर सकता है, मदर टंग में ट्रांसलेट करके बच्चों को बता सकता है। रूल ऑफ ग्रामर आर नॉट टॉट सेपरेटली। यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अलग से ग्रामर का रूल बता करके बच्चों को समझाएं। देखिए इसके कुछ मेरिट हैं और कुछ डीमेरिट। ये इसका मेरिट हम लोग देखेंगे। मेरिट क्या है? टाइम एंड लेबर सेव्ड। इसमें टाइम और लेबर सेव होता है। और ये क्या है? एक्यूरेसी। इसमें एक्यूरेसी ज़्यादा होती है और ये लेस कॉस्टली होता है। क्या होता है? डायरेक्ट मेथड के कंपेयर में कम कॉस्टली होता है। ऑडियो विजुअल एड आर नॉट कंपलसरी। कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब अगर ज़रूरत है तो आप बच्चों को उसके ऑडियो विजुअल ऐड के थ्रू समझा सकते हैं, बट कंपलसरी नहीं है। नो नीड अ ट्रेंड टीचर। जैसे कि फ्रेंड्स देखिए, डायरेक्ट मेथड में ट्रेंड टीचर की ज़रूरत होती है। वहाँ जब इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाना है, बच्चों को इंग्लिश टू इंग्लिश बात करना है, तो वहाँ पे किसी ट्रेंड टीचर की ज़रूरत होगी। बट ये जो बायलिंगुअल मेथड है, इसमें ज़रूरी नहीं है ट्रेंड टीचर की। लिंग्विस्टिक हैबिट फॉर्म्ड हियर। स्ट्रेस ऑन स्पीच प्रैक्टिस। ठीक है फ्रेंड, स्पीच प्रैक्टिस में स्ट्रेस थोड़ा होता है। नेक्स्ट है हमारा डीमेरिट। देखेंगे हम लोग डीमेरिट। देखिए इसके डीमेरिट क्या है? स्टूडेंट पैसिव। यहाँ पर भी बच्चा उतना एक्टिव नहीं रहता है, उतना ज़्यादा रोल बच्चे का नहीं रहता है। रीडिंग राइटिंग प्रैक्टिस इग्नोर्ड। इसमें रीडिंग और राइटिंग की प्रैक्टिस को क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं ये। और लैंग्वेज मिक्स्ड होता है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें डायरेक्ट मेथड और ग्रामर ट्रांसलेशन दोनों मेथड है, तो ये क्या है? लैंग्वेज मिक्स्ड मेथड होता है। ये इसका डीमेरिट है। दिस इज़ एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली। ये क्या है? एक्सपेरिमेंटल स्टेज ओनली। सूटेबल फॉर लोअर क्लासेस। ये छोटे बच्चों के लिए सूटेबल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये है इसके डीमेरिट। ये क्या था? इसका डीमेरिट था। फ्रेंड्स हम लोगों ने कौन कौन सा मेथड पढ़ लिया? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड और डायरेक्ट मेथड और बायलिंगुअल मेथड। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 मेथड को हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। नेक्स्ट क्या है? डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर से ज़रूर आपके एग्ज़ाम में पूछता है। इन सारे तीनों टॉपिक से जो हम लोग अभी तक पढ़ लिए, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड और बायलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड, इनसे एक नए क्वेश्चन ज़रूर से आपके एग्ज़ाम में पूछेगा। इसको कौन दिया है डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड को? तो इसको दिए हैं डॉक्टर MP वेस्ट। कौन दिया है? डॉक्टर MP वेस्ट। देखिए इसमें क्या होता है? 3 इम्पॉर्टेंट एलिमेंट: रीडिंग, सेलेक्ट वोकैबुलरी, यूज ऑफ मदर टंग। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, इसमें डॉक्टर वेस्ट हैड रिसर्च ऑन टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज इन इंडिया। जो डॉक्टर वेस्ट थे वो रिसर्च कर रहे थे टीचिंग इंग्लिश पर, कहाँ? इंडिया में। एंड डेवलप्ड दिस मेथड एज अ रिस्पॉन्स टू डायरेक्ट मेथड। इन्होंने डायरेक्ट मेथड के रिस्पॉन्स में एक मेथड दिया। इनके अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वेस्ट, टीचर शुड टीच रीडिंग स्किल फर्स्ट टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल। फ्रेंड्स देखिए, इनके अकॉर्डिंग, डॉक्टर वेस्ट के अकॉर्डिंग, टीचर को सबसे पहले रीडिंग स्किल पे फोकस करना चाहिए ताकि बच्चे का जो कॉम्प्रहेंशन स्किल है वो इम्प्रूव हो सके। कॉम्प्रहेंशन स्किल को इम्प्रूव करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए? रीडिंग स्किल पे ज़्यादातर फोकस करना चाहिए। फ्रेंड्स इनका मेन फोकस किस पे था? रीडिंग पे था। ठीक है फ्रेंड्स, इनका मेन फोकस किस पे था? डॉक्टर वेस्ट का रीडिंग पे। इनके अकॉर्डिंग था कि टीचर शुड टीच रीडिंग स्किल फर्स्ट टू इम्प्रूव रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल। जो कॉम्प्रहेंशन स्किल बच्चे में बढ़ाने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए टीचर को क्या करना चाहिए?
सबसे पहले रीडिंग स्किल को डेवलप करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसके कुछ मेरिट और कुछ डिमेरिट है। तो सबसे पहले हम लोग मेरिट देखेंगे। डेवलप्ड रीडिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट का जो रीडिंग स्किल है उसको डेवलप करना। डेवलप्ड कंप्रहेंशन और इंटरेस्ट रीडिंग इज़ इंक्रीज्ड, बच्चे में पढ़ने के रीडिंग करने का जो इंटरेस्ट है वो इंक्रीज़ होगा। स्टूडेंट नॉट ओवरलोडेड विथ ग्रामर रूल, जो बच्चे हैं ग्रामर के रूल से ओवरलोडेड नहीं होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इनहेंस वोकेबुलरी, जो वोकेबुलरी है वो बच्चे में बढ़ेगी, उनका बढ़ोतरी होगा। नेक्स्ट हम लोग इसके डिमेरिट देखेंगे। देखिए इसके कुछ डिमेरिट है। इग्नोर स्पीकिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग। अब इसमें ज़्यादातर फोकस किस पे किया गया है? रीडिंग पे, और किसको किसको निगलेक्ट किया गया है? स्पीकिंग पर, राइटिंग पर और लिसनिंग पर। टीचर शुड रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन सम मीनिंग। अब बच्चा रीडिंग कर रहा है तो ज़रूरी नहीं है उसको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए, तो टीचर की भी ज़रूरत होती है वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इसका डिमेरिट हो जाएगा। नेक्स्ट है, इट इज़ इम्पॉसिबल टू सेपरेट रीडिंग फ्रॉम अंडरस्टैंडिंग। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या है? इम्पॉसिबल है सेपरेट रीड करके और उसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसके कुछ मेरिट हो गए और कुछ डिमेरिट। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। हम लोगों ने जितने भी मेथड्स थे टीचिंग के सबको एक एक करके देख लिया। कौन सा? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, बायलिंगुअल मेथड और डॉक्टर वेस्ट न्यू मेथड। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हम लोगों ने आप लोग के लिए अच्छे से नोट्स बना के, हैंड रिटन नोट्स बना के लाए हैं और इस नोट्स का PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल कीजिए और थोड़ी थोड़ी पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय।